आज हम आपको रेगुलर पिरामिड और रेगुलर फ्रस्टम ऑफ पिरामिड के बारे में बताएंगे और इसको ओब्लिक प्रोजेक्शन में बनाना भी सिखाएंगे। लास्ट पीरियड में हमने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था, जिसमें किसी ठोस के टॉप और बॉटम पर एक सी आकृति होती है और उसका नाम भी उसी आकृति के अनुसार रखा जाता है। पिरामिड में केवल आधार पर ही आकृति होती है और टॉप पर कोई आकृति नहीं होती। उसके आधार के अनुसार ही उसका नाम रखा जाता है। आधार की आकृति के मध्य से लंब खींचा जाता है। जितनी हाइट होती है उस पर निशान लगाते हैं, जैसे कि उस पर पी पर निशान लगा हुआ है। आधार के सभी पॉइंट्स उससे मिला देते हैं। इस प्रकार पिरामिड तैयार हो जाता है। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि यदि वर्गाकार पिरामिड बनाना है तो एक पहले वर्ग बनाते हैं। वर्ग का ABCD 4 कॉर्नर है। उसके सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, सेंटर लाइन, जो कि हाइट जितनी है उसके हिसाब से P पर निशान लगाते हैं और चारों ABCD पॉइंट मिला देते हैं। इस प्रकार ये वर्गाकार पिरामिड तैयार हो जाता है। यदि उसका आधार आयताकार है तो उसके 4 पॉइंट ABCD वर्टिकल हाइट P से चारों कॉर्नर मिलाते हैं तो आयताकार पिरामिड हो जाता है। इसी प्रकार ट्रायंगुलर पिरामिड में ABC 3 ट्रायंगल के पॉइंट हैं जो कि वर्टिकल हाइट P से जाके मिलाते हैं, तो इस प्रकार वो ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाता है। यदि उसका आधार वर्ग आयत है, यदि उसका आधार वृत्त है तो हम उसकी वर्टिकल हाइट पर P पर निशान लगा के जो मिलाएंगे तो उसको हम कोण कहते हैं। ये भी पिरामिड कैटेगरी में ही आता है। इस प्रकार हम कोई भी पिरामिड की शक्ल बना सकते हैं उसके पॉइंट वर्टिकल पॉइंट से मिला के। अब हम आपको बताएंगे फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड में अंतर ये है कि पिरामिड के किसी हाइट पर हॉरिजॉन्टली उसको अगर हम काट दें तो जो आधार के साथ जॉब बढ़ता है वो उसका फ्रस्टम होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ABCD, ये पूरा हमने पिरामिड बनाया। अब हमने इस हाइट पर उसको बीच से हॉरिजॉन्टली काट दिया तो ऊपर एक स्क्वायर बना, लेकिन छोटा स्क्वायर बनेगा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है बेस के साथ, इसको हम फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। इसी प्रकार आयताकार है। आयताकार पिरामिड को अगर हम हाइट से किसी भी हाइट से काट दें तो जो बेस के साथ पोर्शन है वो फ्रस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड कहलाएगा। ऐसे ही ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर का भी अगर हम बीच से काट दें हॉरिजॉन्टली तो जो पॉइंट ABCD और स्मॉल ABCD है, ये पोर्शन पूरा फ्रस्टम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा। ऐसे ही कोण को अगर हम वर्टिकल पॉइंट पर काट देंगे तो ये फ्रस्टम ऑफ कोण कहलाएगा। इस प्रकार हम किसी भी पिरामिड को बना सकते हैं और इसका नाम भी आधार के बेस पर ही रखा जाता है। तो ये इस पे खास बात यह है कि दुनिया में जितनी भी आकृतियां हैं वो सब प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम ऑफ पिरामिड की आकृतियों के अंदर समाई हुई हैं। कोई भी आकृति इनसे बाहर नहीं है। इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस आप करो और जो कुछ भी क्वेश्चन हो वो आपसे नेक्स्ट में पूछना। नेक्स्ट टाइम हम आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताएंगे। थैंक यू।